जय गुरुदेव। अभ्यास तथा वैराग्य के तीव्र अधिमात्र संवेग से ही शीघ्र समाधि लाभ होता है या अन्य कोई और भी सरल तथा सुगम उपाय है? तो कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात् वा, अर्थात ईश्वर प्रणिधान से भी शीघ्र समाधि लाभ होता है। ईश्वर प्रणिधान योग दर्शन का सबसे मुख्य प्रतिपादित साधना क्रम है। शास्त्र में जहाँ जहाँ भी साधना का विषय आया है, वहाँ ईश्वर प्रणिधान अवश्य है। चाहे समाधिपाद के अंतर्गत 8 साधनाओं का वर्णन हो या साधनापाद में क्रिया योग का उल्लेख अथवा अष्टांग योग का प्रतिपादन, ईश्वर प्रणिधान सभी जगह दिखाई देगा। विभिन्न स्थानों पर साधना के अनुसार ही इसकी फलश्रुति भी भिन्न भिन्न दी गई है। यदि सब फलश्रुतियों को एक क्रम में एकत्रित कर दिया जाए तो साधना प्रणाली का क्रम स्पष्ट हो जाता है। जैसे समाधिपाद में वर्णित फलश्रुति से चेतना का अंतर्मुखी उत्थान तथा अंतरायों का क्षय, क्रिया योग में कलेशों का तनु होना तथा अष्टांग योग के अनुसार समाधि की सिद्धि। ऐसा ज्ञात होता है कि सूत्रकार के मन में छुपे भाव के अनुसार ईश्वर प्रणिधान की डोरी में ही साधना रूपी विभिन्न मनकों को एक माला के रूप में पिरो दिया गया है। यह सभी साधनाओं तथा योग दर्शन के सभी सिद्धांतों का आधार है। यूं कहा जा सकता है कि ईश्वर प्रणिधान को ही केंद्र बनाकर योग दर्शन का सारा ताना बाना बुना गया है। धा अर्थात धारण करना, उससे पूर्व प्र तथा नी 2 उपसर्ग लगाए गए हैं। प्र अर्थात प्रकर्ष रूप से तथा नी अर्थात निश्चित। इस प्रकार प्रणिधान का अर्थ हुआ प्रकर्ष तथा निश्चित रूप से धारण करना। भाव यह है कि ईश्वर प्रणिधान भावना, कल्पना तथा केवल विचार का ही विषय ना होकर प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। जैसा कि गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में राज विद्या राजगुह्य की व्याख्या करते हुए प्रत्यक्षावगम, प्रत्यक्ष अनुभव गम्य कहा गया है, यही बात प्रकर्ष तथा निश्चित से भी स्पष्ट है। तब साधक को उपदेश या संकेत की आवश्यकता नहीं रहती है। सारा ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध होने लगता है। सामान्य जीव जिस प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति का उपयोग केवल दृश्यमान जगत में करते हैं, साधक तब उस वृत्ति का उपयोग ईश्वर को शरीर में प्रत्यक्ष धारण कर अंतर में करता है। ईश्वर की सर्वव्यापकता, सभी जीवों के रोम रोम में उसकी विद्यमानता तथा केवल ईश्वर ही एकमात्र चैतन्य है, इसकी चर्चा तो सब करते हैं, किंतु प्रत्यक्ष अनुभव के अभाव में यह सब केवल बौद्धिक विलास मात्र होता है। ईश्वरीय शक्ति के बिना इंद्रियां कार्यशील नहीं हो सकती। वेदांत भी प्रज्ञानम ब्रह्म का प्रतिपादन करता है, किंतु यदि अनुभव नहीं तो यह सब केवल चर्चा है। जब साधक को अपनी इंद्रियों के आधार पर कार्यशील ईश्वर सत्ता की इंद्रियों से पृथक अनुभूति हो जाती है, तो यही ईश्वर को प्रकर्ष एवं निश्चित धारण करना कहते हैं। इसी को योग दर्शन में चेतना का प्रत्यक चेतना होना, हठ योग में कुंडलिनी की जागृति, वेदांत में प्रज्ञान की अनुभूति, मंत्र शास्त्र में मंत्र चैतन्यता, भक्ति मार्ग में आह्लादिनी की कृपाशीलता
तथा तंत्रों में जगदम्बा का प्रत्यक्षीकरण कहा गया है। वैसे तो योग दर्शन क्रियात्मक एवं अनुभवात्मक ग्रंथ है ही, केवल बौद्धिक ज्ञान का विषय नहीं है, किंतु ईश्वर प्रणिधान तो विशेष रूप में अनुभव की ओर ही इंगित करता है। सामान्य जीवों में ईश्वरीय शक्ति मन तथा इंद्रियों के माध्यम से जगदाभिमुखी प्रवाहित रहती है। इसे ही शक्ति का प्रसव क्रम कहा जाता है, क्योंकि तब वह जगत के निर्माण कार्यों में ही व्यय होती रहती है। यही वृत्तियों के बहिर्मुखी प्रवाह का कारण है, क्योंकि शक्ति की क्रियाशीलता के अभाव में वृत्तियों का उदय अस्त भी संभव नहीं। मनुष्य ईश्वरीय शक्ति को अपनी इंद्रियों की शक्ति समझने की भूल किए जाता है। शक्ति का अपव्यय निरंतर बना रहता है, संस्कार संचय होता रहता है, जन्म मरण का चक्र घूमता रहता है। जब तक उसे प्रत्यक्ष ऐसी अनुभूति नहीं हो जाए, तब तक उसका कर्तृत्व अभिमान गलित होना आरंभ नहीं होता। शक्तियों की इंद्रियों से पृथकता की अनुभूति ही कुंडलिनी शक्ति अथवा आह्लादनी की जागृति कही जाती है। तभी साधक ईश्वरीय शक्ति को प्रकर्ष एवं निश्चित धारण करने की स्थिति में आ सकता है। तभी शक्ति का प्रति प्रसव क्रम आरंभ हो सकता है। प्रसव क्रम में संस्कार संचय होता रहता है। लौकिक अथवा पारलौकिक कर्तृत्व अभिमान युक्त सभी अच्छे कर्म अथवा बुरे कर्म संचित होते ही रहते हैं। प्रति प्रसव क्रम में शक्ति चक्र उल्टा अंदर की ओर घूमना आरंभ हो जाता है। संस्कार संचित होने के स्थान पर संस्कार क्षीण होना आरंभ हो जाते हैं। सामान्य जीवों का संस्कारों से वासना, वासना से वृत्ति, वृत्ति के अनुकूल मन तथा मन के संकल्प के अधीन कर्म का क्रम टूट जाता है। तब शक्ति की अंतर्मुखी क्रियाशीलता से संस्कार, संस्कार आशय से निकलकर क्रिया में परिणित होते हैं। इन क्रियाओं में मन का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं होता। ये क्रियाएं संस्कारों के आधार पर ईश्वरीय शक्ति की क्रियाएं होती हैं, अतः इनका संस्कार संचय नहीं होता। चित्त निर्मल होना आरंभ होता है। यही क्रम तथा क्रिया में अंतर है। साधक का कर्तव्य शक्ति की क्रियाशीलता में मानसिक अथवा शारीरिक हस्तक्षेप करना नहीं है। ईश्वर प्रणिधान की स्थिति उपस्थित होने की सबसे बड़ी उपलब्धि दृष्टाभाव का उदय होना है। यह उदय अनुभव के आधार पर होता है, केवल भावना, कल्पना अथवा विचार के आधार पर नहीं। इस बात से सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि पठन पाठन, चिंतन मनन, विभिन्न साधनाओं का अनुष्ठान तथा पूजा पाठ, जप तप आदि सभी में कर्तृत्व अभिमान बना रहता है। दृष्टाभाव उदय नहीं होता। जब ईश्वरीय शक्ति अंतर में अपने से पृथक जागृत एवं क्रियाशील होती है, तो साधक कई प्रकार की स्वतः सिद्ध क्रियाएं अनुभव करता है, जो साधकों के संस्कारों, स्वभाव एवं सामर्थ्य के अनुसार अनायास घटित होती हैं। तब उसे ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है कि मेरे नहीं करने तथा चाहने पर भी मेरे अंतर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं घटित हो रही हैं। यह ऐसा ही है जैसे कोई पेड़ों का हिलना, वर्षा का बरसना, सूर्य का उदय होना तथा समुद्र में लहरों का उठना प्रत्यक्ष देखता है, किंतु करता कुछ नहीं। जिसका अभ्यास किया जाए
वह साधना है। जो अपने आप घटित हो वह साधन है। ईश्वर प्रणिधान साधन है, साधना नहीं। इसमें साधक कुछ नहीं करता। ईश्वर ही साधक के लिए साधना करता है, जिसे साधक दृष्टा भाव में स्थित होकर देखता रहता है। साधक शब्द केवल औपचारिक प्रयोग है। जय गुरुदेव।